अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुरूद शरीफ एक ऐसा पाकीज़ा और नेक अमल है जो इंसान को उसकी निस्बत सतही से उठा करके बुलंद करके और आला रिफ़ातों तक उसको पहुंचा देता है। दीगर वज़ाइफ नफली इबादत एक तरफ, सिर्फ दुरूद शरीफ खुलूस और मोहब्बत से पढ़ा जाए तो आन की आन में इंसान रूहानी बुलंदियों को छू लेता है। इसलिए कि दुरूद पाक एक वाहिद अमल है जो अल्लाह तबारक व तआला भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजता है। दुरूद पाक अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजता है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक नबी को खुसूसी शान और अज़मत अता फरमाई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये एजाज़ अता फरमाया कि फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम को सजदा करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपना खलील बनाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह का एजाज़ अता फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी हम कलामी का शरफ अता फरमाया। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को असहाबे बसीरत में शुमार फरमाया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न अता फरमाकर उनकी तारीफ फरमाई। और मगर मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार मोजेज़ात अता फरमाए, बेशुमार इज़ाज़ात अता फरमाए। और सबसे खासुल खास इज़ाज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके जिक्र को अपना जिक्र कहा, और जहां पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नाम का तज़किरा फरमाया वहां पर हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम रखा। और सबसे खास ये कि रब तबारक व तआला उन पर दुरूद भेज रहा है, उन पर दुरूद भेज रहा है। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम पढ़ना, इसके फजाइल और बरक़ात जो कुरान मुक़द्दस में मौजूद हैं, अहादीस मुबारका में मौजूद हैं, पिछली किसी उम्मत को, पिछली किसी शरीयत में, पिछली किसी पैगंबर को ये एजाज़ नहीं मिला। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये खास एजाज़ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। रब तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, सूरह अहज़ाब की आयत है, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिसका तर्जमा ये अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर। ऐ ईमान वालो, उन पर दुरूद खूब सलाम भेजो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज रहा है, उसके फरिश्ते दुरूद भेज रहे हैं, और ईमान वालों को हुक्म दिया गया, ईमान वालों तुम भी उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। यूं तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात बेशुमार हैं। हमारे जिस्म का एक एक बाल अगर पे करे तशक्कुर बन जाए और शुक्र अदा करना चाहे तो हम अदा नहीं कर सकते, हम अदा नहीं कर सकते। तो हमें चाहिए कि हम उनकी बारगाह में दुरूद पढ़ें, सलाम पढ़ें। और दुरूद में हम क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। दुरूद पाक का तर्जमा ये है कि अल्लाह सलामती नाज़िल फरमा, बरकत नाज़िल फरमा हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल और उनकी औलाद पर। यानी हम गोया अल्लाह की बारगाह में दुआ करते कि अल्लाह
तू सलामती नाजिल फरमा, ऐ अल्लाह तू बरकत नाजिल फरमा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। पूरी कायनात के लोग भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात का शुक्र अदा करना चाहे तो नहीं अदा कर सकते, तो हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह तू सलामती नाजिल फरमा, तू आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरकत नाजिल फरमा। अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के मुताबिक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत और बरकत नाजिल फरमाए। हम ये दुआ करते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम दुरूद पाक पढ़ेंगे तो इसकी बरकतें हासिल होंगी, हम दुरूद पाक पढ़ेंगे तो इसकी फजीलतें हासिल होंगी, अल्लाह की रहमतें हम पर बरसेगी। कोई ये ना समझे कि हम दुरूद पढ़ते हैं तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुरूद की कोई हाजत है, इस दुआ की कोई हाजत है। नहीं नहीं, हम दुरूद पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हम पर रहमतें नाज़िल फरमाएगा, हम दुरूद पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हम ही पर बरकतें नाज़िल फरमाएगा, हम दुरूद पढ़ेंगे तो उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमारी मग़फ़िरत फरमा देगा। आइए मैं आपको बताऊं, तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, हज़रत इब्न काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितना वक्त दुरूद शरीफ के वास्ते में मुकर्रर करूं। दुआ जो हम करते हैं, उन्होंने क्या अर्ज किया कि दुआ में कितने वक्त मैं आप पर दुरूद पढ़ूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम जो चाहो। उन्होंने अर्ज की कि दुआ में चौथाई हिस्सा मुकर्रर कर दूं दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज्यादा करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। हजरत इब्न काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज की कि दुआ में आधा हिस्सा आप पर दुरूद पढ़ने के लिए मुकर्रर कर दूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज्यादा करो तो बेहतर है। उन्होंने अर्ज की कि सारी दुआ में दुरूद शरीफ ही पढ़ता रहूं, यानी कुल वक्त दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए वक्फ कर दूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला दुनिया व आखिरत में तुझे काम आएगा, तेरे सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे, तेरी सारी हाजतें पूरी हो जाएंगी। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, दुआ में सारा वक्त दुरूद पढ़ने में सर्फ कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तमाम हाजतें पूरी फरमा दे। हज़रत शेख अबू सुलेमान दुर्रानी रहमतुल्लाह तआला ने नक़ल फरमाते हैं कि सारी इबादतों में मकबूल और नामकबूल होने का खतरा है, मगर दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है जो फौरन कबूल हो जाती है। दुरूद शरीफ हर हाल में मकबूलियत का दर्जा रखती है और हर दुआ में अगर दुरूद पढ़ा जाए, अव्वल दुरूद पढ़ा जाए, आखिर दुरूद पढ़ा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला दुरूद पाक की बरकत से वो दुआ को कबूल फरमा लेगा। यानी हम नमाज पढ़ते हैं, हमें नहीं मालूम हमारी नमाज कबूल हुई या ना हुई। हम रोजा रखते हैं, हमें नहीं मालूम कि रोजा कबूल हुआ या कबूल नहीं हुआ। हमने हज किया, हमें नहीं मालूम हमारा हज कबूल हुआ या नहीं हुआ। हमने ज़कात दी, हमें नहीं मालूम कि हमारी ज़कात कबूल हुई या नहीं हुई। मगर अगर हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं तो ये हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल हो जाता है। बल्कि उलमा फरमाते हैं कि अगर दुरूद पाक कोई दिखावे के लिए भी पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से कुछ न कुछ अज्र उसे जरूर दिया जाता है। नमाज दिखावे के लिए के पढ़ी जाए तो कबूल नहीं होगी, रोजा दिखावे के लिए रखा जाए तो कबूल ना होगा, ज़कात दिखावे के लिए की जाए तो कबूल ना होगी, हज दिखावे के लिए किया जाए तो कबूल ना होगा। मगर दुरूद पाक दिखावे के लिए भी पढ़ेंगे तो अल्लाह की बारगाह से अज्र मिलेगा। और अगर मोहब्बत में खुलूस के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे तो इसका कितना अज्र और कितना सवाब हमें मिलेगा। दुरूद पाक हर हाल में अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है। इसीलिए तो हम
अजान जब देते हैं तो अजान से पहले दुरूद पढ़ते हैं, जब इकामत देते हैं तो इकामत से पहले दुरूद पढ़ते हैं, जब नमाज पढ़ते हैं और नमाज खत्म होती है तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलात व सलाम का नजराना अकीदत पेश करते हैं, इसलिए कि शुरू में हम दुरूद पढ़े तो दुरूद अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। अजान से पहले हमने दुरूद पढ़ा, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। इकामत से पहले हमने दुरूद पढ़ा, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। नमाज के बाद हमने सलातो सलाम पढ़ा, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। तो अल्लाह ने हमारे दुरूदों को कबूल फरमा लिया, तो उसकी बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी अज़ान, इकामत और नमाजों को भी कबूल फरमा लेगा। इसीलिए हम दुरूद पढ़ते हैं अज़ान से पहले, इकामत से पहले, नमाज के बाद सलातो सलाम। अज़ीज़ान गिरामी, दुरूद पाक हर हाल में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल है, अल्लाह की बारगाह में कबूल है। मिशकात शरीफ की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर दुरूद पढ़ा करो, इसलिए कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मुझ पर दुरूद पढ़ा करो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। एक और हदीस शरीफ में आपके सामने पेश करता हुआ चलूं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ता मेरी कब्र पर मुकर्रर फरमाया है और उसके अंदर ऐसी ताकत अता फरमाई कि सारी मखलूक की बातें वो सुनने पर उसको कुदरत अता फरमाई, सारी मखलूक की बातें वो सुन सकता है। बस जो शख्स आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है, दुरूद पढ़ता है, तो वो फरिश्ता आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उस दुरूद पढ़ने वाले का नाम लेता है, उसके वालिद का नाम लेकर के पेश करता है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फला इब्ने फला ने आपकी बारगाह में दुरूद भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा करो, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद शरीफ पेश किया करो कि हमें कितनी खुशनसीबी हासिल होगी कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो फरिश्ता हमारे नाम के साथ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमारे नाम के साथ ये अर्ज करेगा कि फलां ने दुरूद शरीफ पढ़ा है। दुरूद मुबारका पढ़ने से कभी उसमें तसाहुली ना करे, गफलत ना बरते। मैं आपको बताऊं, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत है, रिवायत फरमाती हैं, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक उन्होंने देखा और देखकर उन्होंने बरजस्ता कहा, सुभान अल्लाह, आपका चेहरा और रंग कैसा नूर से लबरेज है, कितना नूर वाला चेहरा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, उन लोगों के लिए बड़ी खराबी है जो कयामत के दिन इस चेहरे को देखने से महरूम होंगे। उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग होंगे? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग बखील होंगे। बखील कौन? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बखील वो है, बखील का मतलब होता है कंजूस, बखील वो है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बखील वो है जो मेरा नाम सुने और दुरूद ना पढ़े। यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी नाम सुने तो दुरूद मुबारका पढ़े, अजान सुने तो अजान का जवाब भी दे, साथ ही साथ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम आ जाए तो मोहब्बत के साथ चूम कर आंखों से लगा ले और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़े। किसकी बड़ी बरकत है, बड़ी बरकत है। कहीं पर भी अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए तो याद से दुरूद पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना दुरूद कम से कम जरूर पढ़े। एक और रिवायत में आपको बताऊं कि दुरूद मुबारका पढ़ने की बरकत इंसान को कैसी हासिल होती है। अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, बनी इस्राइल में एक शख्स था जो बड़ा गुनहगार था, बड़ा खताकार था। इतना गुनाह उसने किए कि जब वो मर गया तो लोगों ने उसके गुनाहों की बुनियाद पर उसे दफन नहीं किया, बल्कि उसको यूं ही जमीन पर फेंक दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अला नबीना व अलैहि सलातो वस्सलाम पर वही नाज़िल फरमाई
और रब तबारक व तआला ने फरमाया कि मूसा उसे गुस्ल दो और खुद उसकी नमाज जनाजा पढ़ो, इसलिए कि उसे माफ कर दिया गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि अल्लाह ए परवरदिगार आलम, वो तो बड़ा गुनहगार था, वो तो बड़ा बदकार था, उसकी मग़फ़िरत किस तरह से हुई? रब तबारक व तआला ने फरमाया कि एक रात को वो तौरात शरीफ पढ़ रहा था और तौरात में मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसे ही उसने नाम देखा तो अदब के साथ, ताज़ीम के साथ उसने मेरे नबी पर दुरूद पढ़ा। तो उस दुरूद पढ़ने की बरकत से मैंने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी, उसकी मग़फ़िरत हो गई। तो बनी इस्राइल का एक उम्मती हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर करम फरमाया, उसकी मग़फ़िरत हो गई। हम तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, उनका कलमा पढ़ने वाले हैं। अगर हम मोहब्बत के साथ, हम खुलूस के साथ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें किस कदर हम पर नाज़िल होंगी। और दुरूद शरीफ पढ़ने की क्या बरकत मिलती है? मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ अगर कोई वाकई दुरूद पढ़े तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी नजर रहमत होती है, अल्लाह का कैसा करम होता है। समाज एक बुजुर्ग का वाकया है जो फनाए कल्बी के मकाम पर फाइज थे। एक रोज इशा की नमाज अदा करने के बाद अपनी मुर्शिद की खिदमत में पहुंचे। जैसे ही पीर और मुर्शिद की खिदमत में पहुंचे और पीर और मुर्शिद को देखा तो चीख उठे और चीख चीख कर नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। और फिर उसके बाद बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। 2 घंटे तक बेहोश रहे। 2 घंटे के बाद जब होश आया तो लोगों ने पूछा कि क्या बात है कि तुम पीर मुर्शिद को देखकर नारा लगाए और फिर उसके बाद बेहोश हो गए। तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर शरीफ से सैकड़ों चांद और सैकड़ों सूरज निकल करके पीर मुर्शिद के कल्ब में एक समा रहे हैं, उनके कल्ब में समाते जा रहे हैं। चांद और सूरज निकल करके पीर मुर्शिद के कल्ब में समा रहे हैं। ये मंजर और ये रोशनी की ताप नहीं ला सका और चीख उठा, बेसाख्ता चीख निकली, बेसाख्ता मैंने नारा लगाया और मैं बेहोश हो गया। एक महरम राज ने पीर मुर्शिद से पूछा कि ये क्या मामला है? आपके मुरीद ने ये क्या देखा? चांद और सूरज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक से निकलकर आपके कल्ब अतहर में समा रहे हैं। पीर और मुर्शिद ने कहा कि चूंकि मेरा मुरीद जिक्र खफी की वजह से, जिक्र जली की वजह से उसका दिल साफ और शफाफ आईना हो चुका था और उसके दिल पर मेरे दिल का अक्स जाहिर हो गया और उसने मुलाहिजा फरमा दिया। और उसने जब देखा तो उस वक्त मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ रहा था, दुरूद मुबारका पढ़ रहा था। तो ये सब दुरूद मुबारका की बरकतें हैं। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दुरूद मुबारका कसरत से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।